एपिसोड की शुरुआत में शेरी चॉकलेट को देख रही होती है एंड उसे अपने डैड की बात याद आती है कि उसने तुम्हें गिफ्ट के तौर पर ये दिया है एंड तुम्हें उसका जवाब देना होगा। फिर शेरी चॉकलेट को खाती है एंड कहती है ये स्वीट है। नेक्स्ट सीन में कागनो एकेडमी में जा रहा होता है और उसके हाथ में कोई सा कागज़ होता है एंड उसके पीछे नू भी आ रही होती है। कागनो कहता है तुम यहाँ पर पढ़ती हो। नू कहती है नहीं, मैंने ये किसी से लिया है। इस यूनिफॉर्म से मैं लोगों का कम अटेंशन अट्रैक्ट करूँगी। जिसके बाद ये दोनों बैठे होते हैं और नू कहती है ये उस ब्लैक के बारे में है जिसको हमने कल रात को पकड़ा था। जैसा कि सोचा था, एक पावरफुल ब्रेन वॉश ने उसके दिमाग को खराब कर दिया है एंड ये कल्ट ऑफ डियाब्लो के वैंगार्ड का शेड ट्रेट है। द चिल्ड्रन ऑफ डियाब्लो मैं चाहे कुछ भी करूं लेकिन उससे जानकारी निकलवाना इम्पॉसिबल है। अब कागनो ने जो फॉर्म पकड़ा था उसके अंदर लिखा होता है बुशिन फेस्टिवल प्रीलिमिनरी स्टूडेंट्स साइन अप कर सकते हैं। फिर कागनो को याद आता है कि स्केल एंड पो ने उसका नाम इसके अंदर लिखवा दिया होता है, वो भी बिना कागनो के पूछे। ये दोनों कहते हैं कि इसमें हम एंटर होते लेकिन ये नहीं हो सकता है क्योंकि हम दोनों ही जख्मी हैं। और फिर स्केल कहता है कि तुम इसमें हिस्सा लोगे तो फिर तुम्हें एक या दो लड़कियां तो आसानी से मिल जाएगी और कागनो इसे घुसा मारता है। फिर पो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ लड़कियां आए तो उनमें से एक दो को हमारे पास भेज देना और कागनो इसे भी ज़ोर से घुसा मारता है। फिर नू कहती है कि वो लोग अनाथ एंड गरीब परिवार के बच्चों को उठाते हैं जिनके पास मैजिकल एप्टीट्यूड होता है और ड्रग्स एंड ब्रेन वॉश करके वो चिल्ड्रन ऑफ डियाब्लो बनाते हैं और वो ये काम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। भी कल्ट का गोल ये है कि शैडो गार्डन का नाम यूज़ करके हमारी पहचान को बाहर लाना। कागनो कहता है मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। नू कहती है जब मुझे फील होगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। हमने रिसेंटली रॉयल कैपिटल में नेम्ड फर्स्ट चाइल्ड की प्रेजेंस को कंफर्म किया है। रेक्स उसे कहते हैं गेम ऑफ बिट्रेयल। कागनो कहता है नेम्ड चाइल्ड। नू कहती है हाँ, फर्स्ट चाइल्ड उनमें से एक जिसने अपने सेंस को मेंटेन किया था जब वो चिल्ड्रन ऑफ डियाब्लो बन रहे थे एंड अगर वो नेम्ड चिल्ड्रन को कैपिटल सिटी में भेजते हैं तो ये क्लियर है कि उनके अपने कुछ पर्पस है। कागनो कहता है उनके फंडामेंटल गोल्स है। शायद मैं वो नहीं हूँ जिसने स्टेज को सेट किया था लेकिन मेरे लिए इससे डील करने का यही एक रास्ता है। ये एक मौका है और इसमें रिक्वायर्ड है एंड फिर जाने लगता है। फिर वो कहता है अभी इस मोमेंट पे मेरे पास 24 है और मुझे उसके डबल चाहिए। नो कहती है किसी भी एंड हर सर्किस्टेंस में बेस्ट सॉल्यूशन के लिए वो अपने स्ट्रेंथ से हमेशा हमें लीड करते हैं। नहीं, उन्हें पहले से पता होता है, यही तो विजडम ऑफ शैडो है। फिर नो अपने आप को स्कूल लाइफ में इमेजिन करती है। फिर वो कहती है नहीं, अगर मुझे इस रास्ते पर चलना है तो मुझे अपनी लाइफ को बिना सच जाने ही जीना होगा। जिसके बाद बुशिन फेस्टिवल में अपनी क्लेयर एक स्टूडेंट को हरा देती है और लोग बातें कर रहे होते हैं कि इसी वजह से तो हमारी प्रिंसेस इसके ऊपर नज़र रखती है एंड आने वाले मोमेंट पे क्या ये प्रेसिडेंट रोज के आगे कैसा कर पाएगी। अब टूर्नामेंट ग्राउंड के पीछे एक बंदा सभी को गैम्बलिंग करने के लिए कह रहा होता है और यहाँ पर पो और स्केल अपनी पहली बाजी हार गए होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ग्राउंड में अपना कागनो और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रोज एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। फिर कागनो कहता है कि ये स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रोज ओरियाना है। वो लैंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर ओरियाना किंगडम की प्रिंसेस है एंड वो एकेडमी में सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन्स है एंड ये भी एक टेक्स्ट बुक नेम्ड कैरेक्टर है। फिर ये दोनों फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। कागनो मन में कहता है
ये टाइम है मेरी 48 मास्टर टेक्निक्स को रिवील करने का, जिसके लिए मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की है। फिर फाइट शुरू होती है और फाइट के बीच में कागानो कुछ निकालता है और वो उसे खा लेता है। फिर जब ओरियाना इसे ज़ोर से स्ट्राइक मारती है जिससे कागानो के मुंह से खून जैसा कुछ निकलता है। कागानो कहता है कि द बैकग्राउंड कैरेक्टर सीक्रेट टेक्निक स्प्रिंग ड्रिल फॉल ब्लडी टॉर्नेडो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के लिए फर्स्ट राउंड में बुरी तरह से हारना परफेक्ट है। फिर जब रेफरी अपनी रोज को विनर घोषित करने वाला होता है तब कागानो खड़ा हो जाता है और उसके मुंह से काफ़ी ब्लड निकलता है। रेफरी कहता है तुम लड़ सकोगे। कागानो कहता है मुझे अभी अपनी 47 बैकग्राउंड कैरेक्टर टेक्निक्स का शो ऑफ करना है। जिसके बाद वो अपनी रोज से कई बार मार खाता है और दूर जाके गिर जाता है और फिर से खड़ा होता रहता है और ये चीज़ रिपीट होती जाती है। फिर रोज कहती है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया, पर अब मैं अपने हमले में अपने मैजिक का भी यूज़ करने वाली हूँ। और जैसे ही वो कागानो पे हमला करने जाती है तब रेफरी कागानो को आके दूर ले जाता है और कहता है रोज ओरियाना विनर, और फिर कागानो को स्ट्रेच पे ले जाया जाता है। रोज यहाँ पर कहती है कि मैं यहाँ पर जीत गई हूँ, लेकिन स्पिरिट की बैटल में मैं तुमसे हार गई हूँ। कागानो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। और यहाँ पर पो और स्केल अपने कई सारे पैसे हार गए होते हैं। कागानो जा रहा होता है तब शेरी उसे बुलाती है, पर कागानो को याद नहीं होता है कि ये कौन है। बाद में शेरी कहती है कि मैंने तुम्हारी मैच को देखा था। वैसे तो मुझे शॉर्ट फाइट देखना पसंद नहीं है, लेकिन जैसे तुम वहाँ पर पीछे नहीं हट रहे थे वो काफ़ी इनक्रेडिबल था। कागानो कहता है उस लड़की में सेंसिबिलिटी अनयूजुअल है, शायद ऐसे भी लोग इस दुनिया में है। फिर शेरी कागानो को चॉकलेट देने के लिए अपने हाथों से बनाई हुई कुकीज़ देती है। कागानो मन में कहता है कि शायद ये मुझे अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर मूव्स दिखाने के लिए थैंक्स कर रही है। शेरी कहती है ठीक है, तो क्या हम अपनी फ्रेंडशिप शुरू कर सकते हैं। और कागानो को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सो वो हाँ कर देता है। और तब शेरी कहती है देखा फादर, मैंने कर दिखाया। और कागानो वहाँ पर देखता है और वो कहता है लूथन बर्नेट असिस्टेंट ऑफ एकेडमी ऑफ साइंस के स्वॉर्डमैन्स मास्टर मर्टाइल एंड स्कॉलर लिस्ट दोनों में ही माहिर है, जो बुशिन फेस्टिवल में कभी चैंपियन रह चुके हैं। और ये उन लोगों की लिस्ट में आते हैं जिन लोगों से मुझे हो सके उतना ही दूर रहना है। अगर ये लड़की उससे फादर कहती है तो ये शेरी बर्नेट है, एक और अनक्वेश्चनेबल नेम्ड कैरेक्टर। और मुझे सच में एकेडमी ऑफ साइंस के स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए था, मैं काफ़ी केयरलेस था। शेरी कहती है तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है। और लूथन कहता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कागानो कहता है मैं घर जाते टाइम जाऊंगा। फिर मन में कहता है सच में नहीं जाऊंगा, वरना उनको पता लग जाएगा कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लूथन कहता है ये पूरे टाइम रिसर्च में ही रहती है और अभी ये नाइट ऑफ ऑर्डर के लिए आर्टिफैक्ट के ऊपर रिसर्च कर रही है। और सच कहूँ तो इसी की वजह से इसके कोई भी फ्रेंड नहीं है। ये दिखने में तो काफ़ी केयरफ्री लगती है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी बोझ है, तो तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। कागानो कहता है हाँ ज़रूर। फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं अपनी इंजरी का बहाना लगा के कुछ दिन अपने घर पे ही रहूँगा और इससे दूरी बना के रखूँगा। और इधर अपनी शेरी सोच रही होती है कि क्या कागानो डॉक्टर के पास गया होगा, उससे उसके पास जाना चाहिए क्योंकि अब तो वो दोनों फ्रेंड्स हैं। तब उसे कागानो और एलेक्सिया याद आते हैं और बाद में एलेक्सिया कॉफ़ी पी रही होती है मज़े से। और तब यहाँ पर शेरी आती है जो कहती है कि मैं एकेडमी ऑफ साइंस से शेरी बर्नेट हूँ। जिसके बाद ये दोनों बैठे होते हैं। तब शेरी कॉफ़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा दूध और शक्कर मिलाती है। एलेक्सिया उसे अजीब तरह से देखती है। फिर एलेक्सिया कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम आर्टिफैक्ट के ऊपर जो एनालिसिस कर रही हो उसके बारे में बताने आई हो।
या फिर स्टूडेंट काउंसिल्स इलेक्शन के शेड्यूल के बारे में पूछने आई थी। शेरी मना करती है। एलेक्सिया कहती है तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? शेरी कहती है कि आप किसी के साथ रोमांटिकली किसी चीज़ में इन्वॉल्व है। मेरा मतलब था कि आप क्या अभी भी कागनो के साथ अभी भी डेट कर रही है? और तब एलेक्सिया कहती है कि उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है और वो दोनों रिलेशनशिप में होने का दिखावा कर रहे थे किसी कारण से, और वो अब कपल नहीं है। जो सुन के शेरी काफ़ी खुश होती है। शेरी कहती है कि मैं कुछ दिन पहले ही कागनो की फ्रेंड बनी हूँ और मैं आपके रिलेशनशिप को लेके काफ़ी क्यूरियस थी, जिसकी वजह से मैं अपने रिसर्च पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब ठीक है, आप दोनों कपल नहीं है। और ये सुनकर अपनी एलेक्सिया गुस्से में वो कप को तोड़ते हुए नीचे रखती है और कहती है मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकी। और फिर शेरी थैंक यू कह के यहाँ से चली जाती है और तब अंदर से कप टूटने की आवाज़ आती है। बाद में कागनो कहता है कि मैंने सोचा था कि किसी वजह से लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। पो कहता है कि वो लोग आने वाले हैं इलेक्शन के बारे में बताने के लिए और कागनो हैंड क्लिफ दबा रहा होता है। फिर यहाँ पर रोज़ एंड एक और लड़की आती है। रोज़ कहती है कि हम आपको यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में भरने वाली वैकेंसी के बारे में बताने आए हैं। जिसके बाद वो लड़की सब कुछ समझाने लगती है। फिर हम गॉन्ट नाइट को देखते हैं जो कि यहाँ पर कोई सा बॉल निकालता है और उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से पूरी एकेडमी के ऊपर बैरियर लग जाता है, जिसे कागनो भी नोटिस कर लेता है। यहाँ एलेक्सिया अपने गेट के पास आती है पर गेट बंद होता है, जिसकी वजह से वो गेट कीपर के पास जाती है और देखती है कि उसे किसी ने मार दिया है। और यहाँ पर कागनो अपने मैजिक पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा होता है एंड वो कहता है क्या मेरे अलावा किसी ने भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया है? तब वहाँ पर दरवाज़ा तोड़ के नकली शैडो गार्डन आ जाता है और वो कहता है तुम लोग जहाँ पर हो वहीं पे रहना और हमने एकेडमी के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। तब रोज़ कहती है तुम्हें पता भी है कि तुम किस प्लेस पर खड़े हो? तुमने सच में डार्क नाइट एकेडमी पे कब्जा किया है और अपने हमले को करने जाती है, लेकिन वहाँ पर उसका मैजिकल हमला काम नहीं आता है। और तब वो बंदा कहता है तो डार्क नाइट क्या तुम्हें ये सिखाया नहीं गया है कि बिना मैजिक पावर के तुम पैरी नहीं कर सकते हो? और फिर रोज़ की स्वॉर्ड को तोड़ देता है और रोज़ को मारने वाला होता है। तभी कागनो भागते हुए आता है और बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड कागनो को लग जाती है और कागनो नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।